अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो चार अज़ीज़ दोस्तों का सवाल था ईद की नमाज़ से मुताल्लिक़ कि ईद की नमाज़ का तरीक़ा और उसके ज़रूरी मसाइल बयान कर दिए जाएं। तो पहली बात तो यह है कि ईद-उल अज़हा की जो नमाज़ है और ईद-उल फ़ितर की भी जो नमाज़ थी रमज़ान की, ये दोनों नमाज़ें शरीयत में वाजिब हैं और बिला उज़्र ये नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ईद-उल फ़ितर और ईद-उल अज़हा इन दोनों नमाज़ों में भी क़ियाम करना फ़र्ज़ है। बिला उज़्र के बैठकर नमाज नहीं अदा की जाएगी। जिन आज़ार की वजह से लोग कुर्सियों पर बैठकर या नीचे बैठकर पढ़ते हैं, अपने उलमा से और अपने मुफ्तियान इकराम से मालूम करके वही हज़रात नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं। बाकी बिला उज़्र के ईद की नमाज़ भी बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं होगी। और ईद की नमाज़ पढ़ने में पहली रकात जब बांधी जाएगी तो सना पढ़ना और उसके बाद तावुज़ पढ़ना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये इमाम के लिए सुन्नत है। और दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। अलबत्ता मुक़्तदी के लिए जो पीछे खड़े होते हैं उनके लिए हुक्म यह है कि पहली रकात में क़िराअत शुरू होने से पहले सिर्फ़ सना पढ़ें और दूसरी रकात शुरू होने से पहले कोई चीज़ ना पढ़ें, यानी ना उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ना है ना औज़ुबिल्लाह पढ़ना है। पहली रकात में सिर्फ़ सना पढ़ना है। अब जो कुछ भी सूरतें पढ़ेंगे वह इमाम साहब पढ़ेंगे, तो उससे पहले औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी वही पढ़ लेंगे। ईदैन की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा और सूरह फ़ातिहा के बाद ज़म्मे सूरा करना ये भी वाजिब रहेगा। कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए इस सिलसिले में कम से कम 3 छोटी आयतें हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हों पढ़ सकते हैं। अलबत्ता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, मुस्तहब क़िराअत जो फ़ुक़हा ने लिखी है कि पहली रकात में सूरह आला पढ़ी जाए और दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया पढ़ी जाए, ये क़िराअत मुस्तहब है। ईदैन की नमाज़ में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही क़िराअत फरमाते थे। और ईदैन की नमाज़ जिस तरह जुमा की नमाज़ बुलंद आवाज़ से और क़िराअत से पढ़ी जाती है, ऐसे ही ईद की नमाज़ भी बुलंद आवाज़ से और क़िराअत से पढ़ी जाएगी। बुनियादी तौर पर ईद की नमाज़ 2 ही रकात अदा की जाती है। ईद-उल फ़ितर की हो या ईद-उल अज़हा की हो, जुमा की हो, 2 ही रकात पढ़ी जाती हैं। और इसमें भी वही फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें हैं जो आम नमाज़ों में हैं, उसी आदाब के साथ, रियायत के साथ पढ़ी जाए। अलबत्ता इस नमाज़ में जो ईद-उल अज़हा की हो या ईद-उल फ़ितर की हो, 6 ज़ायद तकबीरात के साथ ये नमाज़ पढ़ी जाएगी। और ये 6 ज़ायद तकबीरात में से पहली तकबीर यानी पहली 3 तकबीरात पहली रकात में, दूसरी 3 तकबीरात दूसरी रकात में कही जाएंगी। पहली 3 ज़ायद तकबीरात पहली रकात में सना पढ़ने के बाद कही जाएंगी। अब तकबीरात का तरीक़ा क्या होगा उसे अमली तौर पर भी करके दिखाएंगे। उससे पहले नीयत जो करना है, ये ईद-उल अज़हा की जो नमाज़ हम पढ़ते हैं ज़ायद तकबीरों के साथ 2 रकात वाजिब नमाज़ अदा करता हूँ। अलबत्ता मुक़्तदी है तो इमाम की इक़्तिदा की भी नीयत कर ले। अब उसमें इमाम साहब का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, जो भी नमाज़ पढ़ा रहा हो उसकी इक़्तिदा कर लें, उसकी नीयत कर लें, बस काफ़ी है। और नीयत ज़बान से बोलना भी ज़रूरी नहीं है। आसान तरीक़ा जो समझ में आता है वो ये है कि ये नीयत करे कि इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं मैं वो नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और वो इमाम साहब तो चूँकि माशाअल्लाह आलिम होंगे या मसाइल से वाकिफ़ होंगे, तो वो जो नीयत किए होंगे वही नमाज़ आपकी भी अदा होगी। नियत करने के बाद जैसे आम नमाज़ों के लिए कानों तक हाथ उठाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही करें। जैसे हाथ यहाँ तक उठाना है तो यहाँ तक हाथ उठाएं। हाथ कानों को इस तरह लगाना या इस तरह पकड़ना, हाथ उठाने के बजाय सर इस तरह झुकाना, ये सब आदाब के ख़िलाफ़ है। नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए जाएंगे, सर नहीं झुकाया जाएगा। सर अपनी जगह पर रहे, हाथ कानों के बराबर उठाएं। ऐसे भी नहीं रखेंगे, ऐसे भी नहीं रखेंगे, ऐसे लगाना भी ज़रूरी नहीं है। कानों के बराबर में हाथ उठाना ये आदाब में से है। इसकी रियायत से नियत करते हुए हाथ उठाकर रकात बांध लेंगे। अब इस तरह हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहकर रकात बांध ली। सना पढ़ेंगे, सना तो सबको आता ही है। सना पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़े बग़ैर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब
तावुज़ तस्मिया के साथ सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, रुकू सजदा करेंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा करने के बाद रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा हाथ उठाए बग़ैर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। उसके बाद रुकू सजदा अपने मामूल से होगा। ये नमाज का तरीक़ा है। नमाज के बाद फिर ईद का खुतबा दिया जाएगा। जुमा में खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में होती है। ईद में खुतबा नमाज के बाद होगा। ये नमाज का तरीक़ा है। अब ये आप मौजूदा हालात में नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में, चूँकि हुकूमत की तरफ से भी बाद सूबों में ऐलान आ चुका है कि मैदानों में, ईदगाहों में नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगर पाबंदी हो तो वहाँ पढ़ने से एहतियात करें, अगर पाबंदी नहीं है तो शहर से बाहर निकल कर पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। पाबंदी ना होने की सूरत में अपनी मसाजिद में ही ईद की नमाज़ अदा करें। बेहतर है ईद उल अज़हा की नमाज़ जल्दी अदा कर ली जाए। ईद उल अज़हा की नमाज़ जल्दी अदा कर ली जाए, चूँकि क़ुरबानी के भी मसाइल हैं, लोगों को क़ुरबानी वगैरह से भी फ़ारिग़ होना रहता है। तो जैसे इशराक़ का वक्त हो जाए तो जल्दी ऐसा वक्त रखें कि लोग दिन का ज़्यादा हिस्सा अपनी क़ुरबानियों में लग सकें। तो मस्जिदों में नमाज़ अदा करें, डिस्टेंस के साथ अदा करें, और एक जमात काफ़ी ना होती हो तो इस सूरत में बाज़ उलमा का, जैसे कि हमारे इस शहर के हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहुम की तहरीर और उनका फ़तवा है कि 2-3 जमातें भी मस्जिद में की जा सकती हैं। फंक्शन हालों में भी ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और किसी का घर बड़ा है, हाल बड़ा है, 2-4 गली के लोगों को जमा करके वो अपने हाल वगैरह में ईद की नमाज़ पढ़ना चाहते हों, जैसा कि रमज़ान में पढ़ी गई थी, वैसे इस मौके से भी पढ़ी जा सकती है। और 2-3 जमातें करना हो तो 2-3 जमातें भी की जा सकती हैं। दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा है कि 2-3 जमातें नहीं की जाएंगी, एक जमात अदा कर ली जाए। जिन हज़रात को ईद की नमाज़ ना मिले वो हज़रात अपने घरों में, जैसे ईद उल फ़ितर में दारुल उलूम का फ़तवा था कि जुमा घरों में अदा करने की इजाज़त थी, वायरस की वजह से वो वायरस अब भी बाकी है, बल्कि बढ़ गया है, तो इल्लत बाकी है तो हुक्म बाकी रहेगा। तो अपने घरों में भी उन्हीं शराइत के साथ जो दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे में ज़िक्र किए गए हैं उसकी रियायत करते हुए अपने घरों पर भी ईद की नमाज़ अदा की जा सकती है। ये दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा है। जामिया निज़ामिया जो हमारे सूबे का बड़ा इदारा है उसका फ़तवा था, और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम का भी फ़तवा और दीगर अकाबिरीन का फ़तवा था कि घरों में जुमा की नमाज़ अदा न की जाए, और ऐसे ही घरों में ईद की नमाज़ भी अदा न की जाए। तो अगर कोई घरों में ईद की नमाज़ अदा किए बग़ैर चाश की नमाज़ नफिल की नीयत से 2 रकात हों, 4 रकात हों, 6 रकात हों पढ़ लेते हों इनफरादी तौर पर, तो भी दुरुस्त है। इधर भी हमारे अकाबिर हैं, ये भी हमारा बड़ा इदारा है, और दारुल उलूम देवबंद भी एशिया का बड़ा अजीम इदारा है। दोनों तरफ शख्सियात हैं जिन हज़रात को जिन फ़तवे पर अमल करने में सहूलत और इत्मीनान महसूस होता हो वो हज़रात उस फ़तवे पर अमल कर लें। ना इधर के फ़तवे वाले उधर के लोगों को गलत कहते हैं, ना उधर के फ़तवे वाले इधर के लोगों को गलत कहते हैं। दोनों में से जिस फ़तवे पे चाहे अमल कर सकते हैं। दोनों हमारे अकाबिर हैं, दोनों के पास दलाइल मौजूद हैं, किसी के पीछे जहालत नहीं है, हर एक के पास अपने इल्मी और फ़िक़ही इबारात मौजूद हैं। तो इस तरह ईद की नमाज़ अदा कर ली जाए।